एक जंगल में एक तोता था, एक क्या बहुत सारे तोते थे। एक बाबा जी जंगल गए तो वहां सारे तोतों को ज्ञानी कर दिया, सारे तोतों को ज्ञानी बना दिया। गुरुजी ने तोतों से कहा, सुनो तोतो, बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने बैठा, सारे तोते बैठे, गुरुजी बताओ हमें ज्ञान दो, गुरुजी का ज्ञान। अब गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तोतों ने कहा, जी गुरुजी याद कर लिया। हाँ गुरुजी याद कराओ। गुरुजी ने याद कराया, सारे तोतों ने गाना शुरू कर दिया, जाल बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे तोतों को याद हो गया। अब गुरुजी समझ गए कि ये ज्ञानी हो गए, तोतों को इतना ज्ञान बहुत था। अब गुरुजी चले गए। अब सारे जंगल में तोते जहां जहां उड़े बस एक ही गाना गाएं, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। गाना गाना शुरू कर दिया। एक दिन सचमुच बहेलिया आ गया। बहेलिये ने देखा कि राम राम, यहाँ के तो तोते ज्ञानी हैं। अब सारे तोते बहेलियों को देख रहे हैं। बहेलिया समझ गया कि तोते ज्ञानी है, मेरे जाल में एक भी फंसने वाले नहीं, क्योंकि इनको याद है कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। तो बहेलिये ने कहा, हे भगवान, सारे तोते ज्ञानी बन गए, मेरा तो काम डूब गया। फिर भी बहेलिये को लगा, चलो ट्राई करते हैं, कोई मूर्ख हो शायद। तो उसने जाल बिछा दिया, जाल बिछा के दाना डाला, सारे तोते आके बैठ गए। सारे तोते आकर बैठ गए और बैठे बैठे जाल में दाना खाते जाएं और कहते जाएं, एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। और फंसते जा रहे हैं, और जो फंस गए हैं वो भी गाना गा रहे हैं कि बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। बहेलिये ने समझ लिया सब रट्टू तोता हैं, सबने रट लिया है, ये ज्ञान केवल रटने के लिए था, इनके लिए। अरे भाई, जो ज्ञान तुमने रटा है उसे चरितार्थ कर लिया होता तो आज बहेलिये के जाल में फंसते क्यों? सारे पक्षी फंस गए। अब वो लगे रोने, गुरुजी ज्ञानी, गुरुजी का ज्ञान झूठा था। अब सारे पक्षियों ने फंस कर कहा, गुरुजी का ज्ञान झूठा था, गुरुजी का ज्ञान। तब तक गुरुजी आ गए। अब जाल के अंदर थे, पिंजरे के अंदर थे। गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। गुरुजी ने कहा, क्या झूठा था? बोले, आपने कहा था बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। बोले, गुरुजी हमने तो याद भी कर लिया था और इसी का जाप कर रहे थे, माला ले ली थी हम लोगों ने, जाप कर रहे थे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, एक, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने, दो, गुरुजी बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाने मत, तीन। हम तो 108 की माला जप रहे। आप लोग भी ऐसी माला जपते हैं? माला जप रहे हैं, गुरुजी हम तो जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, माला जप रहे हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, गुरुजी 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 गुरुजी, गुरु 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 गुरु, माला जप रहे हैं लोग। बहेलिया पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा, पागल, जो ज्ञान हमने तुम्हें दिया था ये ज्ञान माला जपने के लिए नहीं था, ये ज्ञान तो चरित्र में उतारने के लिए था, ये ज्ञान जीने के लिए था, केवल जपने के लिए नहीं। राम नाम, राम 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 राम। अब राम राम जपने से तो काम बनेगा नहीं साहब, राम का चरित्र जीवन में उतारो। अब राम राम जप रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, तो राम जी झूठ बोलते थे क्या? राम राम जप रहे हैं और ताका झांकी कर रहे हैं, तो राम जी तो चरित्रवान थे, तो कैसे काम बनेगा? आज लोग राम राम जप रहे हैं ना, उनके मुंह से निकला हुआ राम प्रभावशाली नहीं है। राम इसलिए प्रभावशाली नहीं रह गया राम नाम उनके लिए, क्योंकि उन्होंने राम के चरित्र को जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए उस राम नाम का अर्थ क्या है? हाँ, कृष्ण कृष्ण जपने से क्या होगा भाई? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए नियम बताए हैं
उन नियमों का पालन करो, उन मार्गों को अपनाओ, उन रास्तों पर चलो। गीता में लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। बस तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, भगवान तो इसी में खुश हो जाएंगे। अब तुम कर्म भी नहीं करते और फल की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हो और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे भैया, भगवान का नाम जपो, मना नहीं कर रहे हैं, पर पहले वह करो जो शास्त्रों ने आपके और हमारे लिए आदेश दिया है। भगवान से अच्छा, अर्जुन महाभारत में खड़े हैं, महाभारत के युद्ध मैदान क्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवः। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं अर्जुन। अब अर्जुन क्या करें, अर्जुन भी जपने लगे कृष्ण 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 कर। भगवान कृष्ण, सुन मेरी बात, युद्ध कर। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये जपने लगते तो महाभारत हो जाता, विजय मिल जाती। अरे भाई, कृष्ण कृष्ण तो बाद में जपो, पहले जो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण की जो बात है वो तो धारण कर लो। कृष्ण ने जो बात कही है वो धारण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो सबसे पहले मेरे चरणों में समर्पित कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान ये कहते हैं कि जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, वो तुम्हारा नहीं है। इस भाव से जीवन जिया करो कि वो सब भगवान का है। सब संपत्ति रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, हमें सब संपत्ति रघुपति कर आही, ऐसी चौपाई है, हमें अभी विस्मरण है। हाँ, आ गई, संपत्ति सब रघुपति के आही। क्या लिखा है रामचरितमानस में? संपत्ति सब रघुपति के आही, अर्थात सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। ये बात केवल कही ना जाए कि रघुनाथ जी की संपत्ति है, समर्पण तुरंत कर दिया जाए, भगवान के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, भगवान सब तुम्हारा है, खत्म। अब जपो राम राम तो फिर इसका फल ज्यादा मिलेगा। अब तुमने दिया लिया कुछ नहीं भगवान को, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, घर मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, और भगवान को दिया कुछ नहीं, ना भगवान की बात मानी और जप रहा राम 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 राम, ऐसे राम से, ऐसे नाम से। इसलिए रामचरित गोस्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल होय। भगवान का नाम जपना अच्छी बात है, भगवान का नाम कल्याणकारी है, पर भगवान का नाम जपने के पहले राम ने, कृष्ण ने जो हमारे लिए नियमावली बनाई है, उन नियमों को फॉलो करना है, उन मार्गों पर चलना है, उन रास्तों पर चलना है, तब नाम का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दसों इंद्रियों से भगवान की भक्ति हो, दसों इंद्रियों से भगवान में समर्पण हो। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने भगवान को क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हमारी माताएं और हमारे भारत के लोग क्या देते हैं मैं बताता हूं। एक फूल है ना, तो उसे भी हम कुछ लोग बीच से तोड़ लेते हैं, ये लो, ये भगवान को देंगे, ये लो भगवान। इतना सस्ता तुमने बना रखा है क्यों? कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं, फूल इतना सा, फूल भी नहीं, फुल्ली। अभी बेचारी, अभी वो बेचारी जन्म ही ली, अभी फूल बना नहीं पूरा। फूल का प्रारंभ जो भाग होता है गुलाब के, उसको ही तोड़ कर ले आते, अभी उसको फूलने तो दो, उसकी जिंदगी उसे जीने तो दो। थोड़ी सी कली तोड़ लेते हैं, हाँ, अरे उसका भी जीवन शुरू नहीं हुआ, तुमने तोड़ लिया। इतनी सी कली, अभी बेचारी वो फूल की गुलाब बनी नहीं है। कई लोग तो ये झड़ जाता है तो यही चढ़ाते हैं, ये
ये भगवान ले लो तुम, ये भगवान लो। आप लोग ना ये सब चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पंखुड़ी चढ़ाएंगे, बाजार से सबसे सस्ता वाला सेब लाके चढ़ाएंगे, सबसे सस्ता केला चढ़ाएंगे। अरे भैया ये क्यों चढ़ा रहे हो? किसने कहा? चढ़ाना ही है तो आप अपने आप को क्यों नहीं समर्पित कर देते? प्रभु मैं आपका, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार आपका, सारी जिम्मेदारी मैं आपके चरणों में डाल रहा हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आपको मैंने ये बात 50 बार कह दी है और आपने 50 बार सुनी है, पर अभी तक आप सौंप नहीं पाए। इसका मतलब हम कौन है? रट्टू, रट्टू तोता। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, नहीं तो लो फंसे पड़े हैं और गाना गा रहे हैं, फंस जाओगे। और माला जप रहे हैं। गुरुजी ने कहा मूर्खो, ये जो मंत्र दिया था तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, उसे चरित्र में चरितार्थ करने के लिए दिया था। क्या करने के दिया था? तो गीता में, भागवत में जो चीज बताई जाए उसे चरितार्थ, वो जीवन जियो, वो जीवन जीना है। हम कहते हैं संतोष रखो, मतलब कहते हैं कह दिया, मतलब आपको रखना है। संतोष का मतलब यह है कि बड़ी भूख लगी है, पर आज हमें भूख लगी है 5 रोटियों की, पर हमें आज मिली केवल 1 रोटी, तो हम लड़े ना कि सोना साहब तुमने सारी उड़ा दी, हमें तो दिया नहीं। संतोष मतलब हर फील्ड में संतोष दिखना चाहिए, हर जगह संतोष हो। एक बार क्या हुआ, एक घर में गए आप मतलब एक व्यक्ति गया एक घर, वहां उस घर वाले ने उस मेहमान की बड़ी खातिरदारी की, लस्सी पिलाई, बढ़िया गाढ़ी लस्सी पिलाई, बढ़िया बादाम खिलाए, काजू खिलाए, पेट भर के खवाया पिवाया। और साहब वो आदमी जब लस्सी पी करके बढ़िया इमरती इत्यादि खा पी कर जब बाहर आया तो लोगों ने कहा कैसा रहा? अरे बोले सब खिलाया पिलाया पर चाय तो पिलाई नहीं। लो लस्सी पीने के बाद भी रो किसके लिए रहे हैं? चाय नहीं पिलाई। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में संतोष नहीं आया, जीवन जीने का ढंग नहीं आया। अरे मरने के पहले जीवन जीने का ढंग सीख लीजिएगा, जिसने जीने का ढंग सीख लिया उसे मरने का ढंग भी आ जाएगा। मरने का भी ढंग नहीं है। हाँ अच्छा, मरने की बात आई तो हम एक कथा सुनाते हैं छोटी सी। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है सिकंदर का। सिकंदर के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सिकंदर के बारे में आप ये जानते हैं, सिकंदर महान था, पर सिकंदर ना कुछ और भी था। क्या था? सिकंदर के आगे ना एक अक्षर और था और एक पूरा शब्द था, वो हटा दिया गया। सिकंदर महान था ये तो आपने पढ़ा, पर जिसने सिकंदर के बारे में लिखा उसने ये लिखा है सिकंदर महान था, ऐसा नहीं लिखा, सिकंदर महामूर्ख था। सिकंदर महामूर्ख था। अब आप कहेंगे महाराज जी सिकंदर महामूर्ख, हाँ जी, कैसे था सुनो। सिकंदर जब भारत आया तो उसने बहुत सारे राजाओं को, लोगों को मारा। किसी की भी गर्दन वो ऐसे तोड़ देता जैसे वो मूली तोड़ रहा हो, गाजर तोड़ रहा हो, वो गर्दन काटता जाता।
अब सोचो, उसने लाखों लोगों का मर्डर किया, नरसंहार किया, जिसके भीतर दया नहीं है, जो बस मारता जा रहा है, मारता जा रहा। इसे आप क्या कहेंगे? महान कहेंगे? इसे हमारे यहां मूर्ख कहते हैं। जिसके भीतर दया ना हो, क्या है वो? मूर्ख है। हाँ, अच्छा, सिकंदर भारत आया क्यों? सिकंदर को पता चला कि भारत में कुछ साधु रहते हैं जो कि अमर हैं, तो सिकंदर आया था अमर होने के लिए भारत। तो उसने आया तो फिर सबको मारना शुरू किया। मारता मारता अपने सैनिकों से कहा, अच्छा, सिकंदर जो था ना, मृत्यु से बहुत डरता था। मृत्यु से डरता था। अच्छा, वो अपने जो उसके नजदीकी लोग थे ना, हर महीने 2 महीने में अपने नजदीकी लोगों को मारता रहता था। अपने नजदीकी जो उसका राइट हैंड था ना, उसे मार देता था, इसलिए ताकि उसके इर्द गिर्द जो है उनमें दहशत बनी रहे, डर बना रहे। वो मारता, सबको मारता। वो जिससे कहता था कि तुम मेरे हो, 1 महीने बाद उसी को मार दे, कोई आरोप लगा के मार देता था। सिकंदर एक महात्मा जी के पास पहुंचा। सिकंदर ने कहा, जाओ भारत में कोई महात्मा साधु हो तो उनसे पूछो कि मुझे अमर बना सकते हैं क्या। एक सैनिक गया, एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, बिल्कुल शरीर में केवल लंगोटी थी, कुछ नहीं था, सर्दियों का समय था। सिकंदर ने साधु से पूछा, उस सैनिक ने पूछा, भाई क्या तुम अमर हो? साधु ने कुछ नहीं बोला। सैनिकों ने कहा, तलवार हमारे हाथ में है, अब भी तुम्हारा सिर काट देंगे, जल्दी बताओ। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तलवार तुम्हारे हाथ में है तो फिर देर किस बात की? ये रहा मेरा सिर, वो रही तलवार, काट दो। अब तो सिकंदर के सैनिकों ने कहा, राम राम, आज तक हमने लाखों लोगों को मारा है पर ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब ये बाबा अमर है, इसका मतलब ये साधु अमर है। तुरंत संदेशा पहुंचाया सिकंदर ने कहा, बाबा को लेके आओ। बाबा जी से सैनिकों ने कहा, चलो सिकंदर बुला रहे हैं। बाबा जी ने कहा, मैं कहीं जाता नहीं, तुम्हारे सिकंदर से बोलो आए, ज्ञान लेना हो तो, हम नहीं जाते कहीं। सिकंदर आए, महाराज जी हमें अमर बना दो। महात्मा जी बोले, ठीक है, बनाए देते हैं। यहां से सीधे चले जाना जंगल में, वहां से फलाने रास्ते की तरफ जाना, वहां एक गुफा है, उस गुफा में पानी भरा है कुंड में, उस पानी को पी लेना, अमर हो जाओगे। सिकंदर अपने 10 बढ़िया सैनिकों को लेकर चल पड़ा। बाबा जी ने जो जो बताया सब उसे मिलता गया, विश्वास होता गया, बाबा जी सही है। अब सिकंदर के मन में आया कि मेरे संग 10 लोग हैं, ये भी पी लेंगे तो ये भी अमर हो जाएंगे। तो उसने उन्हें पीछे ही रोक दिया, तुम यहीं रहो, हम जाते हैं। आगे चले तो एक गुफा थी, उस गुफा में जैसे महात्मा ने बताया वैसे ही एक पानी भरा था, बिल्कुल स्वच्छ। उस जल को सिकंदर ने हाथ में लिया और बस पीने वाला था कि आगे कौआ बैठा था। उस कौआ ने कहा, रुको। सिकंदर बोला, कौन? मैं कौआ। क्यों रोक रहे हो? कौए ने कहा, भैया बरसों पहले मैंने भी इस कुंड का पानी पिया था, सो देखो कौआ का कौआ ही रह गया, अमर हो गया मैं। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी जैसे हो वैसे ही रह जाओ? सिकंदर ने विचार किया, बात तो सही है, अमृत है सामने, अमर हो जाऊंगा, पर अमर होके करूंगा क्या? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग यदि आपके सामने अमृत रखा है तो आप लोग पी लोगे? नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि जीवन जीने का यदि अपना मजा है ना, सच कहता हूं, मरने का भी अपना मजा है। मृत्यु भी मजेदार होती है। हाँ, सिकंदर ने वो पानी नहीं पिया। आज ये अक्कल का काम किया इसने, नहीं पिया, वापस आ गया।
कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम और आप अमर होना चाहते हैं तो अमर किस लिए होना चाहते हैं? अमर होने के पीछे कारण क्या है? आज आप 100 साल की जिंदगी है आपकी। इन 100 सालों में तुमने क्या किया? शादी करी, बच्चे पैदा किए, घर वर बनाया और खूब ऐसे चलते रहे। 100 साल और मिल जाएंगे तो क्या करोगे? तो भी ऐसी करोगे। तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, फिर दूसरी शादी कर लोगे, फिर उससे बच्चे होंगे, उसी के साथ फिर रहोगे, फिर 100 साल मिल गए तो फिर शादी कर लोगे। यही क्रम चलता रहेगा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाओ पियो, सो जाओ, वही फिर क्रियाएं चलती रहेंगी। क्या है? क्या नयापन है? अरे एक मौत ही ऐसी है जो जीवन को नया करती है। बूढ़े शरीर को नया करवाना हो तो मौत ही तो करेगी। दर्दों से निजात पानी हो तो मौत ही तो करेगी। इसलिए मौत उत्सव है, इसे दुख की तरह ना देखा जाए, बल्कि ज्ञानी जन मौत को उत्सव की तरह मनाते हैं, उत्सव की तरह जीते हैं। जीवन जीने का ढंग आ गया तो मरने का ढंग आ जाएगा। समस्या यह है कि जीने का ढंग नहीं, जीने का ढंग आया नहीं, मर गए। श्री सुखदेव भगवान मां के पेट में 12 साल तक वही चिंतन करते रहे। जो कथा सुनी थी, कथा का चिंतन करते रहे। जो सुनो उसे चिंतन करके उसे चरितार्थ करो, जीवन बदल जाए। जीवन केवल ये ना कहें कि भाई सच बोला करो, हम तो सच बोलने लग गए। ये ना कहा करो कि हम दया करें, हम दया करने लग गए। अपने में धारण, प्रैक्टिकली अपने में प्रैक्टिकल, शास्त्रों की हर बात को अपने में प्रैक्टिकल करना, दूसरे में प्रैक्टिकल नहीं करना। तुम सच बोलो, हम नहीं बोलेंगे, ये थोड़ी बात हुई। इसलिए प्रैक्टिकली हो। शास्त्रों को सुखदेव भगवान ने उसका चिंतन किया। मां के पेट में 12 साल बाद जब प्रकट भये तो पैदा होते ही सुखदेव भगवान चल पड़े। सुखदेव जी जब गए तो पिता ने बुलाया, बेटा बेटा रुको, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान जब जन्म लेते हैं तो चल पड़ते हैं। इसके बाद उनके पिताजी पीछे से चिल्लाते हैं, बेटा अभी मत जाओ, अभी हम तुम्हारी शादी कर दें, फिर चले जाना, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले हम रुकेंगे नहीं। सुखदेव जी गए। ये वही सुखदेव हैं जो राधा रानी के पास थे। आए, जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करते, राधा रानी का चिंतन करने के लिए निकल पड़े। वो संसार में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि जो उलझे हैं ना बड़े परेशान हैं। आज सुखदेव भगवान चल पड़े, जंगल में जाकर बैठे। फिर उन्होंने, व्यास जी ने एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाकर भेजा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बड़े सुंदर हैं। सुखदेव जी ने जब भगवान के बारे में सुना तो भाग कर आए। फिर ध्यान में आया कि होगा कोई सुंदर। जब भगवान की करुणा सुनी, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी। सुखदेव भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी आई तो भगवान ने मारा तो सही पर तार दिया। भगवान ने तारने पर जोर दिया है। जो भगवान पतितों को तार देता है वो हमें क्यों नहीं तारेगा। वह सुखदेव जी अपने पिता से संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन करते हैं और वही सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हाँ, भगवान सर्वत्र हैं और भगवान का दर्शन करना हो, जलवा देखना हो, सर्वत्र फैला हुआ है। ये सत्संग करने वाले सुखी हैं। इसलिए आप भी राम नाम का, कृष्ण नाम का प्याला पिया करो और जीवन में बदलाव आपको ही करना पड़ेगा। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में।
वहां पर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, एक बार इंद्र को भी अमृत लेकर आना पड़ा, पर सुखदेव जी ने भागवत को इंद्र के स्वर्ग से श्रेष्ठ मानकर इंद्र को अधिकारी नहीं समझा। ये भागवत की महिमा है। प्रिय भक्तों, एक बार भक्ति महारानी यहां उदास पड़ी थी। उनके समस्त 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य बड़े परेशान थे। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जब यहां आए, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए। अच्छा, नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते रहते हैं ना, देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, यहाँ की सारी खबर नारद जी वहां देते रहते हैं। उस जमाने में मीडिया का काम नारद जी ही संभालते थे। कहाँ क्या चल रहा है पूरी जानकारी देते थे। नारद जी महाराज कहाँ कहाँ गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी बोले, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर शांति का कोई अनुभव नहीं। आजकल घर में बड़ी खींचातानी चल रही है, शांति है ही नहीं। देखिए ना, आजकल घर में झगड़े ही झगड़े दिख रहे हैं। फलाने ने फलाने को झगड़ा किया, फलाने ने फलाने को ताना मारा। घर को ना नरक बना रखा है लोगों ने। 2 पैसे नहीं आ रहे हैं तो चिड़चिड़ाए बैठे हैं। बात कुछ भी बोलना, किसी को भी बोलना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की। हाँ, अभी लॉकडाउन में सब घर में ही थे। सुनने में आया पति पत्नियों का झगड़ा भी बढ़ गया है। बाहर चला जाता था तो बेचारा थक के आता था तो सो जाता था। अब घर पे भी है तो बेचारा सोए सोए थका है। झगड़ा चल रहा है, क्यों? समझदारी नहीं। जीवन जीना कैसे है पता नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, मैं सारी जगह गया, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गया तो यहां शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। घर पर नई नई बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। कोई किसी का सम्मान नहीं करता। आज झगड़े इसलिए हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ दिया, सम्मान करना छोड़ दिया। और आजकल के बड़े बुजुर्गों ने भी न्याय करना छोड़ दिया। देखो, गलती एक से नहीं, दोनों से हुई। छोटों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों पर न्याय करना छोड़ दिया। आजकल बड़े न्याय नहीं कर पाते। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी संतान, अपने बच्चों पर न्याय नहीं करते। हाँ या ना? एक बेटा मेरे पास आया कुछ दिन पहले रोता हुआ, गुरुजी हमारे पिताजी ने सारी संपत्ति बड़े भैया को दे दी, एक रत्ती नहीं दिया हमें, इतना सा। कई घरों में ये देखने को मिलता है, माता पिता एक ही बेटे को सब कुछ दे देते हैं, दूसरे को, तीसरे को कुछ नहीं मिलता, या 2 को दे देंगे, 1 को नहीं मिलेगा। माँ बाप का प्यार जिससे ज्यादा है, माँ बाप उसे ज्यादा दे देते हैं। चलो, ये बात तो सही है कि जो सेवा करता है उसे मिलना चाहिए, पर कई बार ना माँ बाप के अंदर बड़ा मोह होता है। मोह जानते हैं? एक बहू बोली, गुरुजी हमारा पति कुछ नहीं कमाता
और हमारे जेठ जी बहुत कमाते हैं। तो हमारी जो सासू माँ है और ससुर जी हैं, ये अपने बड़े बेटे के ही पास रहते हैं, बड़े बेटे से ही मतलब रखते हैं। भोजन भी कहेंगे बेटा तुमने खा लिया, बेटा पानी पी लो। छोटा बेटा कमाता नहीं है ना, तो उसका कुछ महत्व ही नहीं, नौकर सरी का पड़ा है, नौकर की तरह। मां बाप भी आजकल न्याय नहीं कर पाते। मां बाप भी उस तरफ ज्यादा झुक जाते हैं जिस तरफ उन्हें ज्यादा आमदनी दिखती है। बेटे रोते हैं कई बार आकर के, गुरुजी हमारे पिता ने हमारे संग न्याय नहीं किया। हम उनको समझाते हैं बेटा माँ बाप ने तुम्हें एक रत्ती नहीं दिया तो भी दुखी ना हो, और माँ बाप को कोसो मत, कोई बात नहीं। माँ बाप ने तुम्हें जो मानव का शरीर दे दिया है, क्या यही कम है? इसका धन्यवाद देकर और जुट पड़ो अपने कर्तव्य की ओर। बहुत सारा धन कमा लो, मेहनत से, रोने से कोई फायदा नहीं, रोने से कोई अर्थ नहीं। कब तक रोगे मां बाप के नाम पर भी? मेहनत करो, कमाओ। जो सपने तुमने देखे हैं वो पिता की संपत्ति से साकार मत करो, अपनी संपत्ति अपनी मेहनत से अपने सपने साकार करके दिखाओ, अपनी मेहनत के बल पर। पिता ने दिया तो राजी मर्जी से रख लो, नहीं दिया कोई बात नहीं, उनका अपना विचार होगा, वो उनकी इच्छा है। तो हम ये कहते हैं आपसे कि छोटों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों पर न्याय करना छोड़ दिया, इसलिए समाज में विकृति आ गई और झगड़े उत्पन्न होने लगे। हर घर में कोई ना कोई झगड़ा है। तरुणी प्रभुता गे है, नई नई बहुओं की घर में चलने लगी, सासू मां की कोई पूछ नहीं। सलाहकार, देखो एक उदाहरण देता हूं धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र के सलाहकार कौन थे? धृतराष्ट्र के सलाहकार थे भीष्म पितामह। धृतराष्ट्र के सलाहकार थे गुरु द्रोणाचार्य। धृतराष्ट्र के सलाहकार थे विदुर जी। परंतु ये तीनों दिग्गज थे, पर धृतराष्ट्र इन तीनों से सलाह ना लेकर शकुनी से सलाह लेते थे। याद रखना, धृतराष्ट्र ने जब सलाहकार शकुनी को बनाया तो धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए कहता हूं, अच्छा पांडवों में और कौरवों में अंतर कितना था? इतना ही अंतर था कि पांडव अपने बड़ों का सम्मान करते थे और कौरव अपने से बड़ों का अपमान कर देते थे। दुर्योधन जो था ना, पितामह भीष्म का सम्मान नहीं करता था। दुर्योधन जो था ना, अपने गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान नहीं करता था। उसे जो अच्छी बात कहता उसका वो तिरस्कार करता था। और जब आप बड़ों का तिरस्कार करेंगे तो आप 100 ही क्यों ना हो, समूल नष्ट हो गया दुर्योधन जैसे दिग्गजों का। यदि बड़ों का सम्मान करना भूल गए, उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनतियां चालू हो गई। इसलिए बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान कभी ना छोड़ना। वो भले तुम्हें कुछ भी कहें, वो भले तुम्हारे संग अत्याचार करें, पर तुम जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। आप अपने रास्ते पर ठीक रहो बस। हाँ, मत तुम्हें जचता नहीं है कोई व्यक्ति तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, ठीक है, परंतु आप ये ना कहो कि अब मैंने आपको गाली दी तो आप भी समाज में मुझे गाली दें, मेरी बुराई करें ना। आपने दे दी सो दे दी, खत्म। दुर्योधन बड़ों का सम्मान नहीं करता था। और सुनो, कौन सम्मान नहीं करता था? रावण। रावण ना सम्मान नहीं करता था। रावण के पिता ने समझाया था, विश्रवा ने सीता को चुराया है, गलत किया है। रावण के गुरु हनुमान जी, रावण के गुरु शंकर जी थे, शंकर जी के अवतार हनुमान जी थे। हनुमान जी ने समझाया, गलत किया तूने। रावण
सीता को वापस कर। जब बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों की बातें नहीं मानता, तो उस रावण के आज गली गली पुतले जलाए जाते हैं। और आजकल के बच्चे भी अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। हाँ या ना? बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। जो सम्मान करते हैं अपने माँ बाप का, बुजुर्गों का, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी धूल अपने मस्तक पर रमाते हैं। पर जो सम्मान नहीं करते, उनसे प्रार्थना करते हैं, बेटा सम्मान करना सीखो। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने बड़ों का सम्मान किया करो, बड़ों का आदर किया करो। महाभारत हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण, रावण का सर्वनाश हुआ बड़ों का सम्मान ना करने के कारण। जो बात बड़े कह रहे हैं एक बार विचार कर लो, क्या नुकसान? भाई पिताजी कह रहे हैं कि यहां मत जाओ, 2 मिनट विचार कर लो, यहां जाने से क्या फायदे? दोनों तरफ, दोनों पहलू देख लो, फायदे क्या, नुकसान क्या। पिताजी क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, थोड़ा विचार कर लो और देख लो क्या सही है क्या गलत है। सुन लो प्यार से। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बड़ों का आदर जरूर कीजिएगा। नारद जी अपनी मन स्थिति से परेशान है, शांति नहीं मिली, तब वृंदावन आए और वहां एक बूढ़ी सी स्त्री, जवान स्त्री, बूढ़े से पुरुष को देखकर नारद जी दंग रह गए। क्या है ये? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। नारद जी बोले तुम जवान, तुम्हारे बेटे बुढ़े, ये क्या है? बोले कलयुग है, सब उल्टा चल रहा। क्या मदद करूं मैं? मेरे बेटों का अज्ञान मिटा दो, मेरे बेटों की जवानी लौटा दो। नारद जी ने कहा ठीक है, वेद पुराण गीता सुनाई ज्ञान वैराग्य को, पर उनसे शांति नहीं मिली। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा, नारद जी भागवत की कथा सुनवाओ। जब तक भागवत नहीं सुनवाओगे तब तक इनका दुख दूर। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। नारद जी महाराज चले, सनकादियों ने बताया भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत की कथा हरिद्वार की धरती पर प्रारंभ हो गई। नारद जी ने कहा मैंने गीता पुराण सुनाया, उनसे तो दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? सनकादियों ने कहा दूध से ही घी बनता है, जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ी बन सकती है, दिया जल सकता है, ना दूध से पूड़ी बनेगी ना दिया जलेगा, जबकि दूध से ही घी का जन्म होता। दही बनाओ, दही का मंथन, फिर मक्खन पकाओ, घी। घी का पिता दूध है, पर दूध जितना पावरफुल है उससे कई गुना पावरफुल घी है। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत की उत्पत्ति हुई है, पर जितनी शक्ति भागवत में है उतनी शक्ति किसी में नहीं है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार इसमें भरा पड़ा है। इसलिए 18 पुराण मत सुनो, एक भागवत को सुन लोगे तो 18 पुराण सुनने का फल मिल जाएगा। 4 वेद समझ में नहीं आएंगे, इसलिए भागवत को सुन लो तो 4 वेद समझ में आ जाएंगे। वेदों का सार तत्व भागवत है, पुराणों का सार तत्व भागवत है, स्मृतियों का सार तत्व भागवत है, ब्रह्मसूत्र का सार तत्व भागवत है। सबका सार भरा है। ये मक्खन है, खाओ पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, रस से भरी पड़ी है। भाई गन्ने का डंडा तुम्हें कोई दे तो चबाने में नुकसान हो सकता है, दांत टूट सकते हैं या दांतों में फंस सकता है, पर कोई गिलास में रस निकालते दे दे तो पी लो फटाफट। ऐसे भागवत तो रस है, केवल पीने की जरूरत है आपको, बाकी सार तो यही है। सारे पुराणों का सार निकाला गया है भागवत। क्या है? हर वेद पुराण को पढ़ा, व्यास जी सबकी रचना किए हैं। 4 वेद उन्होंने, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 17 पुराण लिखे, अंत में 17 का निचोड़ इसमें दे दिया, वेदों का निष्कर्ष इसमें। इसीलिए इसे पंचम वेद कहते हैं।
भागवत जी को क्या बोलते हैं? पंचम वेद। लिखा है ये बातें, सबका सार तत्व है। गीता, गीता का सार, महाभारत 1,00,000 श्लोकों का महाग्रंथ है, उसका सार भागवत है। भागवत में ऐसी कौन सी कथा है जो नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है? ऐसा कौन सा ज्ञान है जो नहीं है? विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है, आपको पता है? इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत श्रवण करने मात्र से संपूर्ण वेद पुराणों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता। इसलिए भागवत जी की पोथी लोगों ने बिठाई है, इसीलिए ताकि उनको संपूर्ण वेद पुराण सुनने का फल मिल जाए। भागवत संपूर्ण वेद पुराणों का फल प्रदान करती है। अभी आज से भागवत जी की पोथी बैठी है, आगे बहुत सारे भक्त रह गए हैं, गुरुजी हमें भी बिठाना है, हमें भी बिठाना है। आगे फरवरी में फिर होंगे भागवत जी के पाठ, 2 फरवरी या 3 फरवरी डेट होगी, हम कल फाइनल करेंगे, उसमें भी भागवत जी के पाठ होंगे, आप बिठा सकते हैं। तो भागवत जी जो हैं सर्व वेदों का रस है। अब नारद जी बोले, सुनवाओ, 4 आसन हरिद्वार में लगाई, कथा प्रारंभ हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत शुरू ही सनकादियों ने सुनाई, केवल महिमा गाई गई भक्ति महारानी वृंदावन से। देखिए भागवत का संकल्प, आप कहीं भी बैठे हो विश्व के किसी भी कोने में, और आपके संकल्प मात्र से भागवत यहाँ हो गई, तो आपको पुण्य वहां प्राप्त हो जाएगा जहां आप हैं। अपने भक्ति महारानी वृंदावन थी और कथा इनके नाम से हुई हरिद्वार में, तो ये बिल्कुल यहाँ से स्वस्थ होकर वहां चली गई और वहां नाचने लगी। महाराज मैं ठीक हो गई, बताओ कहाँ बैठ जाऊं? संत ने कहा, ये जो संत जन बैठे हैं इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी तुम वास करो। तो जो कथा प्रेमी होते हैं उनके हृदय में भक्ति का निज वास होता, निवास होता। नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया, बड़ा कठिन है प्रभु। कोई ज्ञानी जन भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई मूर्ख धूर्त कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी व्यक्ति कथा सुन के तरेगा? बोले हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गे गाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत बड़े से बड़े पापी को तार देती है। आज तक किसी को तारा? हाँ, भागवत ने सबको तारा। किसको तारा? सुनो। एक पंडित जी रहा करते थे आत्मदेव नाम के, उनके पास सब कुछ था, खाने को रोटी थी, पहनने को वस्त्र थे, पर संतान नहीं थी। संतान के लिए रोते थे। एक बार घर छोड़कर चले गए। एक महात्मा जी ने फल दिया, फल लाकर पत्नी को दिया। धुंधली ने, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को एक बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ धुंधकारी, तो उसे खरीद लिया बहन ने, धुंधली ने, और नाम पड़ा धुंधकारी। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। संत कृपा करके फल दिए थे, पर इनकी पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हो गया। और देखिए संत कृपा, संत प्रभाव से गाय को भी बच्चा हो गया। बच्चा, बछड़ा नहीं, बच्चा, कान गाय की तरह थे बस। धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ को, अपने पिता को मारता था। पिता से बोला पैसे निकालो, पिता ने पैसे नहीं दिए तो 2 लाठियां जमाई पीठ में। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, जब तक माँ बाप के पैसे होते हैं ना तो उड़ाते हैं, और माँ बाप के पास पैसे खत्म हो जाएं तो घर से निकाल देते हैं। एक मैया हमसे बोली कुछ दिन पहले कि गुरुजी हमारे बेटे ने हमसे कहा माँ पैसे दे दो, हम अपने घर में तुम्हारे लिए कमरा बनवा देंगे। हमसे पैसे ले लिया, 50,000 रुपए हमने जो जोड़ के रखे थे, पैसे भी ले लिया और फिर घर से निकाल भी दिया। घर से भी निकाल दिया, पैसे भी ले लिया। अब वो माँ फिर यहाँ आई
तो ये दास उनकी सेवा करता है। अर्थात कहने का आज इतना कलयुग प्रभावशाली है कि इसने बच्चों की बुद्धि ऐसी बिगाड़ रखी है। अरे सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये नहीं सुना था कि आजकल के बेटे भी माँ बाप से स्वार्थ चाहते हैं, बेटे स्वार्थी हैं। ये तो सुना था कि दुनिया स्वार्थी है, पर ये थोड़ी सुना था कि बेटे स्वार्थी हैं। ये भी अपने माँ बाप की सेवा तब तक करते हैं जब तक स्वार्थ है। माँ बाप पैसे कमाते हैं तो सेवा करते हैं, पैसे नहीं कमाते, कोई पेंशन नहीं है तो सेवा नहीं करते। धुंधकारी अपने पिता को मारता है, माँ को मारता है। पिताजी को गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, दिव्य उपदेश। क्यों रोते हो? क्या ये शरीर तुम्हारा है जो पत्नी और पुत्र को अपना मान बैठे हो? देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। त्याग दो इस अहम भाव को कि मैं किसी का हूं और मेरा कोई है। दिव्य ज्ञान देकर गोकर्ण जी ने पिता का कल्याण किया। मां कुएं में कूद कर गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रमण किया। 5 ने गला दबाकर धुंधकारी को मारा। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। प्रेत योनि में गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई। तब धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को चला गया। ये भागवत की वो महिमा है जो प्रेत योनि से भी मुक्त करने वाली है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत की योनि में कोई चला जाए तो उसे भागवत जी मुक्त कर देती हैं। ये वो भागवत। श्री सुखदेव भगवान आगे सनकादियों ने नारद जी को कहा, देखो भागवत की ये महिमा है। गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनवाई तो जितने लोग वहां थे सब भगवान के धाम को गए और गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। नारद जी गदगद हो गए, देवता प्रकट हो गए, संत मुनि कीर्तन करने लगे और भगवान जी प्रकट हो गए। बिहारी जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का ये पावन दर्शन श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रोता शुद्ध श्रोता हो जो केवल कथा प्रेमी हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। इन प्रसंगों पर कल विस्तृत चर्चा करें। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।